आज हम लोग वृत्त संबंधित और एक प्रमेय को हम लोग प्रमाणित करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रमाणित करें किसी वृत्त के दो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है, जो सवाल है वह है वृत्त के दो समान जीवा हैं और प्रमाणित क्या करना होगा, जो केंद्र से वह समान दूरी पर होती है। तो ये देखिए एक वृत्त है, वो केंद्र वाली एक वृत्त है। ये एक ए बी एक जीवा है, इसी के समान लंबाई की और एक जीवा हम जो है ये सी डी है, और ये केंद्र से क्रमशः ओ ई दूरी पर स्थित है ये भी जीवा, और ये जो केंद्र से सी डी जो जीवा है वो ओ एफ दूरी पर स्थित है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी बिंदु से किसी रेखाखंड की जो दूरी होती है वो लंबवत होती है। मतलब ये जो ये जो हम लोग अगर मान लीजिए कोई एक सरल रेखा है और किसी बिंदु से ये दूरी जब हम मापेंगे तो इस पे ये जो है ये 90 डिग्री कोण होगा, वही उसका दूरी होता है, मतलब ये लंबवत दूरी होता है। ऐसा कभी नहीं होता जी ये सरल रेखा है, इस बिंदु बाहरी एक बिंदु से इसको अगर इसकी दूरी को मापेंगे तो तिरछा इसको मापेंगे, ऐसा नहीं। इस पे एकदम लंबवत दूरी जो होती है वही उसकी दूरी कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे जो दिया रहता है उसको लिखते हैं प्रदत्त। क्या दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे, मान लिया कि ओ केंद्र वाली वृत्त के दो समान जीवा, क्या नाम है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी है, एवं केंद्र ओ से ए बी और सी डी जीवा की लंबवत दूरी यथाक्रम, देखिए ये ए बी है, ए बी जो जीवा है ओ बिंदु से इसकी दूरी क्या है, लंबवत दूरी क्या है, ओ ई। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए ओ ई, एवं और ये सी डी जीवा के लिए लंबवत दूरी क्या है, ओ एफ, ओ एफ है। अर्थात ओ ई ये जो लंब है ए बी और ओ एफ जो है ये सी डी जीवा पर लंब है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रमाणित करना होगा। क्या प्रमाणित करना होगा, प्रमाणित करना है जो ओ ई बराबर ओ एफ, मतलब ये जो दूरी है, ये दूरी जो है ये बराबर है, ये प्रमाणित हम लोग को करना है। अब देखिए ये जो हमारा जो दिया हुआ था वहाँ तक का ये चित्र हुआ, लेकिन इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए हमें रचना करनी होगी। रचना हम लोग क्या करेंगे, रचना यही करेंगे, जो केंद्र बिंदु ओ से ए को मिला देंगे और केंद्र बिंदु ओ से इस सी बिंदु को मिला देंगे। जो रचना होगा उसको हम हरा पेन से हम कर दिए। तो हम लोग यहाँ पे रचना में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, ये ओ कोमा ए एवं ओ कोमा सी को मिलाया। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे प्रमाण। अब देखिए जब ओ ई ए बी पे लंब है, इसको हम यहाँ पे ये चित्र के साथ समझा रहे हैं। देखिए ओ ई जो है ए बी पर लंब है एवं ओ एफ जो है सी डी पे लंब है, ओ एफ जो है सी डी पे लंब है। तो ये किस आधार पर कह रहे हैं, ये प्रदत्त, मतलब ये हमारा दिया हुआ है।
तो जब ये लंब है तो हम कह सकते हैं जो ये जो है ये अगर मैंने केंद्र से किसी जीवा पर लंब खींचा जाता है तो वो जीवा समद्विभाजित हो जाते हैं। तो हम इसको हम लोग लिख सकते हैं जो ए ई जो है ये जो दूरी है ये जो संपूर्ण जीवा की दूरी से आधा है। ए बी ए इक्वल हाफ ऑफ ए बी एवं ठीक उसी तरह से देखिए ये भी जो है ओ बिंदु से सी डी पर ओ एफ लंब है तो ये भी जो जीवा है ये भी ए बिंदु पर समद्विभाजित होंगे। तो ये सी एफ जो होंगे वो भी क्या होंगे इस पूरा जो पूरा जीवा है उसका क्या होता है आधी होगी। तो ये हम जो लिखे तो ये किस आधार पे लिखे हमको यहाँ पे वो प्रमेय लिखना पड़ेगा। चूंकि वृत्त के केंद्र से कोई जीवा के ऊपर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब पुनः देखिए पुनः हम लोग क्या जानते हैं पुनः ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। देखिए ये ए बी जो है ये सी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये हमारा दिया हुआ ये भी प्रदत्त है दोनों जीवा बराबर है। तो इसलिए हमारा देखिए ये ए बी का मान अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हम मान लीजिए बता रहे हैं तो ये कट के ये कितना होगा ए कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो ये ए बी सी डी के बराबर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर कट के क्या हुआ ये भी 3 सेंटीमीटर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ ये ए ई भुजा और सी एफ भुजा देखिए ये आपस में क्या हो गया बराबर हो गया ए ई सी एफ के बराबर हो गया। इसको हम लोग 1 नंबर दे दिए। अब आइए ये जो त्रिभुज है त्रिभुज हमारा ए ओ ई एवं त्रिभुज सी ओ एफ में ये समकोण त्रिभुज है ये भी एक समकोण त्रिभुज है ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है इस त्रिभुज का ये 90 डिग्री है। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए ई ओ बराबर कोण सी ई ओ। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज ए ई ओ ये समकोण त्रिभुज की ए ई का ये 90 डिग्री है और ये समकोण त्रिभुज का ये भी 90 डिग्री। तो लिखेंगे ए ओ समकोण त्रिभुज ए ई ओ एवं समकोण त्रिभुज सी ओ एफ में ए ई ओ बराबर सी ई ओ बराबर क्या है ये हमारा समकोण है। यहाँ समकोण लिख देते हैं एक समकोण। अब देखिए ये जो है हमारा ओ ए और ये ओ सी जो है इस वृत्त का क्या है अर्धव्यास है दोनों बराबर होंगे। अर्धव्यास हम लोग जानते हैं बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज का ये 90 का ऑपोजिट भुजा है तो ये हमारा क्या हुआ कर्ण हुआ इसका भी ऑपोजिट भुजा ये कर्ण हुआ। तो मतलब ये ओ ए बराबर ओ सी यहाँ लिखेंगे एक ही वृत्त के अर्धव्यास हैं। अब देखिए हमारा ए ई बराबर सी एफ इस त्रिभुज में ए ई और सी एफ जो है इसको हम लोग क्या किए इसको हम लोग प्रमाणित किए थे। अब देखिए हमारा ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ये जो समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री हो गया तो हमारा आर राइट एंगल मिल गया। ये जो है ये हमारा कर्ण ये दोनों बराबर है तो एच जो है कर्ण हमारे बराबर हो गए और एस जो है ये जो ए ई और ये सी एफ जो है
ये साइड हमारे बराबर होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ ई बराबर त्रिभुज सी ओ एफ। ये हम लोग, ये बराबर नहीं, सर्वांगसम, ये सर्वांगसम हो गए। किसके अनुसार ये सर्वांगसम हो गया हमारे? ये जो हमारा सर्वांगसम हुए किसके आधार पे लिखेंगे? ये आर एच एस, सर्वांग समता के शर्तानुसार। ये भुजा ओ ए भुजा ओ सी के बराबर है। फिर इस त्रिभुज का हमारा ओ ई भुजा सी एफ के बराबर है, तो बचा कौन सा? तो ओ ई ओ एफ के बराबर होगा, तो ये हमारा हो प्रमाणित हो गया। जो ओ ई ये हमारा ओ एफ के बराबर होगा। तो ये हमारा ये जो है ये हमारा प्रमाणित हुआ। लेकिन किस आधार पर? फिर यहाँ पे भी लिखा जाता है, क्या लिखेंगे? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा, हमारा ये प्रमाणित हो गया।